की बातचीत इसलिए खास है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे इटावा शहर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा जी। सर, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। सर, सबसे पहला सवाल आज का यही है कि सुबह की शुरुआत है, तो सुबह की शुरुआत जो है ना थोड़ी अमेजिंग होनी चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी लाइफ का जो जर्नी रही है, जो सफर रहा है, वो हर कोई जानना चाहिए, क्योंकि आप एज एन एसएसपी इतने बड़े पद पर बैठे हैं और आपने कहीं ना कहीं इस शहर का कारोबार जो है आपने संभाल रखा है। तो कैसे शुरुआत हुई जर्नी की और कैसे आज आप यहाँ तक पहुंचे, तो बी बैक की जो स्टोरी है वो हम भी जानना चाहते हैं और सब जानना चाहते हैं। देखिए सौरद, मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात तो कोई भी, मैं अगर आईपीएस अफसर हूँ और एसएसपी यहाँ इटावा में हूँ, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप का आशीर्वाद होगा, मेरे फैमिली का बैकग्राउंड होगा, कुछ पढ़ाई होगी, कुछ लिखाई होगी, कुछ जीवन में निश्चित तौर से उतार चढ़ाव होते हैं, तभी आदमी इस लेवल पर पहुँचता है जहाँ पर आप समझते हैं। और मैं जो आप लोग, आपके माध्यम से लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे स्पष्ट करना चाहूँगा कि जीवन में सबके उतार चढ़ाव होता है, कमी बेशी होती है, ज़्यादा अच्छी और बुरे सारे सपने होते हैं, सारे अनुभव होते हैं। उसमें हम जब अपनी जर्नी शुरुआत करते हैं, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, आप हम समझ सकते हैं कि जब हाई स्कूल में आदमी होता है तो जो बेसिक होता है आदमी का, जो सबसे पहले आदमी एक तरीके से कह सकते हैं ज्ञान की दुनिया में प्रवेश करता है, और क्या बनना है उसे या क्या होना चाहता है वो उसके माँ बाप के माध्यम से उस तक पहुंचती है बात, और उसके दिल में कितना घर कर जाती है, कैसे करता है वो, तो उसके लिए वो कितना डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन के साथ अपने लाइफ में बढ़ता है। तो मैं अवश्य कहूँगा कि मैं निश्चित तौर से अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं, और निश्चित तौर से उनका आशीर्वाद, मेरी माँ हाउसवाइफ थी, और मैं कहूँगा कि जितना भी हमारे बड़े भाई साहब एडिशनल कमिश्नर हैं, और मेरे दो और भाई हैं, तो जो भी हमारे एक सामान्य सी जो नौकरी का जो पैसा होता है, उसमें हमको इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए, जी सर। जब मेरी माँ ने पहले डिसाइड किया कि मेरा बेटा, मैं चूंकि पढ़ने में हाई स्कूल में टॉप किया था अपने स्कूल में, तो निश्चित तौर से मेरे लिए एक अच्छे सपने के रूप में मेरे माँ बाप मुझसे पाल रखे थे, और उसको फुलफिल करने के लिए मुझे प्रयागराज, आज की डेट में उस दौरान इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, तो मैं इलाहाबाद से सब अपने गांव से मैं अयोध्या फैजाबाद में पैदा हुआ हूँ, और मेरे पिताजी वहीं पोस्टेड थे, 20 साल मेरे पिताजी अयोध्या फैजाबाद में पोस्ट रहे हैं। तो मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है थोड़ा अयोध्या में, कुछ गाँव में, और फिर शहर का मिक्स होकर के मेरी पढ़ाई लिखाई का जो रूप चलता रहा। गांव में मैं हाई स्कूल पास किया, तो मैं इलाहाबाद में जाने के लिए, प्रयागराज के लिए मेरी यात्रा शुरू हुई। और मैं सच कह रहा हूँ कि आपको मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि जैसे कहते हैं लोग कि हर शहर की अपनी एक विशेषता होती है। प्रयागराज में गंगा जमुना के गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर, जहाँ सरस्वती लोग कहते हैं विलीन होती है नदी के रूप में, लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ पर ज्ञान के सागर के रूप में, या ज्ञान गंगा के रूप में, ज्ञान नदी के रूप में सरस्वती बल्कि पुष्पित और पल्लवित होती है लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में। तो मैं कहूँगा कि मेरी पहली जो मेरे जीवन में कंपटीशन लाइफ में प्रवेश करने का, प्रयागराज में जब मैंने लोगों को देखा पढ़ते हुए, किताबों से जूझते हुए, नई नई चीज़ों की तैयारी करते हुए, आईएएस और पीसीएस बनने के लिए, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस पीसीएस बनना चाहता है, तो वहीं मैंने जो तमाम लोगों के अभिलाषाएं देखी, महत्वाकांक्षाएं देखी, तो कहीं ना कहीं से मेरा उसमें मेरे मन में भी वो बात उठी, और मैंने अपने माँ बाप से शेयर किया, और मेरे पिताजी ने पूरे डेडिकेशन के साथ कहा कि नहीं बेटा, गो अहेड, मिलेगी तुमको सफलता, निश्चित तौर से तुम कुछ करो। तो वहीं पर जो किताबों के बारे में, लोग कई शहरों में देखा जाता है कि लोग हीरो हीरोइंस के बारे में या किसी मूवी के बारे में या कुछ अन्य बातें करते हैं, लेकिन प्रयागराज की उस धरती पर ज्ञान के बारे में बात होती है, किताबों के बारे में बात होती है, पुस्तक कौन सी नई अच्छी आई है, किस राइटर की अच्छी आई है, इस बारे में बात होती है। तो वहीं से मैंने अपना जो मेरी कंपटीशन लाइफ का, जो प्रतियोगिता का जो एक वो होता है, वो शुरू हुआ लोगों को देख करके, और मैं कहूँगा कि पहली सफलता मैंने डीएसपी के रूप में 22.5 साल में ही मैंने प्राप्त कर लिया था, और कोई ऐसी नौकरी नहीं थी जो कि मैंने पहली बार में इंटरव्यू क्रैक ना किया हो। तो निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि मेरे माँ बाप का, मेरे ऊपर सरस्वती का कहीं ना कहीं से आशीर्वाद भी है, माँ सरस्वती का, और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा रहा है, मेरे बड़े भाई का आशीर्वाद हमेशा रहा है, तो मैंने वहीं से प्राप्त किया। आज मैं एज तमाम जगह मेरी मैं मुरादाबाद में पोस्ट रहा हूँ, मैं रायबरेली में रहा हूँ, मैं गाजीपुर में रहा हूँ, मैं लखनऊ में रहा हूँ, मैं शाहजहांपुर में रहा हूँ, मैं फिरोजाबाद में भी रहा हूँ, और मैं आपको मैं ये भी बता दूं, मैं मिर्ज़ापुर में भी रहा हूँ, और लोगों ने इतना प्यार दिया है, और मैं सच कह रहा हूँ, काम में मुझे अपनी पुलिस की नौकरी में मज़ा आता है, और काम करके लोगों के हितों के लिए काम करके, लोग पीड़ितों के लिए काम करके, अगर किसी को परेशान कर रहा है, कहीं कोई छेड़खानी कर रहा है, उसके लिए काम करके जो
उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करके किसी बलात्कारी को, किसी हत्यारे को या किसी लुटेरे को के खिलाफ कार्रवाई करके और सही जनता को सही न्याय दिलाने का जो प्रयास करता हूँ, मुझे बेहद खुशी मिलती है और मुझे लगता है कि मैं जनता के साथ न्याय कर रहा हूँ। तो यही मेरी खुशी है और मेरी करियर की यहीं से शुरुआत होती है। आज एसएसपी इटावा के रूप में आप जान रहे होंगे कि किसी का कार्य, अगर कोई कार्य अच्छा कर रहा है वो छुप नहीं सकता। निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि वो आपके सामने होगा। मेरा कैसा कार्य है आप तमाम माध्यम से आप निश्चित तौर से जानते होंगे। और मैं ये आपको भी कहना चाहूँगा कि मैं पूरे प्रतिबद्ध ढंग से, पूरे कटिबद्ध ढंग से और पूरे कमिटमेंट से जनता के लिए कार्य करता हूँ और शासन की मंशा के अनुरूप बेस्ट पॉसिबल लोगों के हित के लिए कार्य करना चाहता हूँ। क्या बात है सर, मतलब ये जो आपने अपनी जर्नी बताई ना, वो इतनी ही मोटिवेशनल है जितनी मोटिवेशनल आप बातें लोगों से करते हैं, जो कि लोग आपको देख के मोटिवेट होते हैं। ऐसी जर्नी अगर हो तो कहीं ना कहीं एक अमेजिंग सी एक लाइफ जो है वो रहती है। और आपने इटावा के बारे में बात करी, तो इसी की जुड़ते हुए मैं इटावा की बात भी आपसे करूंगा कि आप इस जनपद पे आए। इस जनपद में आपने बहुत सारी बातें, आपने बोले 5 नदियों का यहाँ पे जो मेल है, और यहाँ पर बहुत बहुत सारी ऐसी मॉन्यूमेंट्स, ऐसी चीजें हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रतीक है यहाँ पे। तो इस शहर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और इस शहर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें, कुछ अमेजिंग चीजें जो आप बताना चाहें तो जरूर हम, हमारी जनता जानना चाहेगी। देखिए, सबसे अच्छा तो मुझे जब मैं आया था तो मैं कहूंगा कि सुमेर सिंह किले पे जब रुका था तो मैंने देखा कि पूरे इटावा का दर्शन हो रहा है वहां पर जी और खूबसूरत यमुना नदी का जल और चंबल नदी का भी कभी कुछ कुछ झरोके से मिल जाते हैं। जी तो मैं जब यहाँ इटावा शहर में आया तो लोगों के बारे में ये था कि इटावा शहर थोड़ा अजीब सा शहर है, लोगों ने बताया था। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ की जनता बहुत अच्छी है और बस एक ही चीज़ अपील करना चाहूँगा कि यहाँ की जो खूबसूरती उसको बनाए रखने में युवाओं का बहुत योगदान होता है। युवा इसमें अगर अच्छे ढंग से कार्य करे और अपने जो माँ बाप के सपने हैं, जो अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, पूरे मनोयोग से काम करें, पूरे मेहनत से कार्य करें। कोई ऐसा माइक लाल नहीं जिसको सफलता में रोक सके। ये भी कहूँगा, हाँ ये जरूर कहूँगा कि कई बच्चे, कई लड़के अपने मार्ग से भटक गए हैं, जो तमंचे के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपना करियर बर्बाद करते हैं। उनको जरूर आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि सही रास्ते पर चलें, सही मार्ग पर चलें। कई लोगों की शिकायतें भी आती है, मैं ऑफिस में बैठता हूँ कि अपने माँ बाप के साथ भी बदतमीजी करते हैं, अपने माँ बाप को शराब पी के मार रहे हैं। तो क्या लगता है, आपके ताकतवर होने का यही तो होता है कि अपने माँ बाप के साथ मिसबिहेव करना। सही बात है। तो मैं निश्चित तौर से ऐसा कहूँगा कि आपके माध्यम से ही कहूँगा कि ऐसे संस्कार तो किसी माँ बाप ने नहीं दिए होंगे कि अपने माँ को, अपने बाप को ही कोई मारे। तो मैं कहूँगा इस शहर में, इटावा शहर की जो खूबसूरती है, तमाम जात धर्म के लोग रहते हैं और सब मिलजुल कर इटावा में बहुत ही, इसकी मिट्टी में इतनी शक्ति है। मैं कहूँगा कि यहाँ के पानी में बहुत शक्ति है, यहाँ की मिट्टी में शक्ति है, यहाँ की मिट्टी में ज्ञान है, शक्ति है। सब मनोयोग से कार्य करें तो निश्चित तौर से इटावा एक खूबसूरत शहर है। मैं चंबल को देखा तो चंबल में जब मैं गया तो वहाँ घड़ियाल जाड़े के दिनों में किनारे बैठे रहते हैं, मगरमच्छ बैठे रहते हैं, तमाम पशु पक्षी बैठे रहते हैं। यहाँ का जो चंबल का, मैं कहूँगा कि जो आपका सफारी है, लायन सफारी है, आई हैव गॉन थ्रू एंड मैंने देखा कि बहुत ही वहाँ पर लायंस बैठे हुए हैं। हम लोग भी जाकर बहुत नज़दीक से देखे। तो यह भी एक एसेट है यहाँ के लिए, यहाँ का पीजीआई एसेट है निश्चित तौर से। काफ़ी यहाँ पर डॉक्टर्स की अच्छी फैसिलिटी है और रोड्स अच्छे हैं और नदियाँ काफ़ी हैं, चारों तरफ से बनी हुई हैं और एक अच्छा जल भराव भी है, खूबसूरती है, सौंदर्य है, प्रकृति है, सब कुछ अच्छा है, लोग अच्छे हैं। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि संस्कार में जितना अच्छा बेहतर कर सकते हैं और अपने करियर को बनाने के लिए जितना आप तत्पर रह सकते हैं, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। रिपीट, इसलिए, और आप निश्चित तौर से अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त करेंगे जब सही मार्ग पे चलेंगे। थैंक यू। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात रही। और ऐसी चीज़ों के साथ अगर जब लोग जुड़ते रहें, इस सारी चीज़ों को समझते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा।